हरे कृष्णा, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज के सैटरडे के क्वेश्चन आंसर सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ एक छोटा सा पोल भी करेंगे। तो अभी मैं आनंद वृंदावन प्रभु से कुछ कहूंगा बोलने के लिए। प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु जी, दो चीज मेरे को कहनी थी, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन चालू करेंगे। पहला चीज ये था प्रभु जी के हमने आपको लास्ट टाइम जब 192 राउंड्स हमने चैंटिंग किया था, तब आपको कहा था कि हम एक बार यात्रा रखना चाहते हैं। क्यों यात्रा रखना चाहते हैं कि 205 डिवोटी ने 192 राउंड किया, प्लस इतने डिवोटीज यूट्यूब के अंदर भी बैठते हैं। नो डाउट अभी जो है कार्तिक महीने से थोड़ा रश कम हुआ है, थोड़े कम डिवोटी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यात्रा में गए हुए हैं, लेकिन सब डिवोटी का उत्साह इतना अच्छा है और हम कभी किसी को एक दूसरे को मिले नहीं है। खास करके मैं बम्बई के डिवोटी को मिला हूँ, लेकिन बाहर के डिवोटी को मिला नहीं है। वी वॉन्टेड टू मीट ऑल ऑफ यू। हम आप लोग के साथ में एक आदान प्रदान करना चाहते हैं, एक अच्छा बॉन्ड डेवलप करना चाहते हैं कि ऐसा लगे कि हम अकेले नहीं है भक्ति के अंदर। ये सब इतने सुंदर डिवोटीज है, इनके साथ में हम रहेंगे, कृष्ण भक्ति मेंटेन कर पाएंगे। तो एक 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 बोलते हैं ना कि गेट टुगेदर विथ ऑल वंडरफुल सिंसियर हार्डकोर डिवोटीज के साथ में इंटरेक्शन करना था। इसलिए हम लोग ने 3-4 दिन का जो है एक यात्रा नक्की किया था। और वो यात्रा का मेन हेतु सिर्फ यही था कि वो यात्रा में हम कुछ साइट सीइंग देखने वाले नहीं है, कहाँ पर भी जाएंगे नहीं, खाली लास्ट देखो 2-3 घंटा जो है वहां पे घूम लेंगे। पूरा 4 दिन जो है हमारा खाली एक ही फोकस रहेगा। सुबह में 4:30 बजे से लेकर के हम जो है स्नान करके मंगल आरती अटेंड करके जपा करेंगे, रोज 64 राउंड्स करेंगे। तो 1-1:30 बजे तक 64 राउंड्स खत्म होगा। फिर प्रसाद लेकर के 2 घंटा रेस्ट दे दे और फिर 4 बजे जो है प्रभु हम प्रभुपाद के और गुरु महाराज के लेक्चर सुनेंगे। फिर बहुत सुंदर ब्रह्मचारी जो है रजबिहारी प्रभु करके मेरे खास मित्र है, आई गेट लॉट्स ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। सालों से मेरे साथ में रिलेशनशिप है और उनको भी हरि नाम में बहुत बहुत रुचि है। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छे डिवोटी है जो हमको अच्छी तरह से इंस्पिरेशन दे पाएंगे। तो प्रभु वो उन्होंने भी एग्री किया है वो आने के लिए, तो उनका क्लास रखेंगे और फिर जो है प्रभु क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। और फिर क्वेश्चन आंसर्स के बाद में जो है प्रभु हम लोग जो है कीर्तन करेंगे। और कीर्तन करने के बाद में रात को 8 से 9, 8:30-9 ऐसा कुछ बजा के कैंडल लाइट कीर्तन रखेंगे। और बीच में जो है प्रभु भजन गाएंगे भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर का। वो हिसाब से पूरा दिन इट विल बी ओनली हियरिंग एंड चैंटिंग, नथिंग एल्स, विथ कंप्लीट विथ हार्डकोर कमिटमेंट। और ये प्रोग्राम के अंदर वही डिवोटी को जो है वी वुड लाइक टू, हम पहला प्रेफरेंस वही देंगे कि जो डिवोटी हम लोग का ये ग्रुप के अंदर है उनको पहला प्रेफरेंस देंगे कि आप आ जाइए तो हम एक दूसरे को मिल सके। अगर कोई शॉर्ट गिरा तो फिर हम बाहर के डिवोटी, हमारे खास करके बोरीवली वाले डिवोटी है, उनको एकोमोडेट करेंगे। लेकिन ये रूल, ये डिवोटी वही डिवोटी को अलाउ किया जाएगा जो प्रॉमिस देते हैं हमको कि हम ये पूरा प्रोग्राम में एक भी प्रोग्राम मिस नहीं करेंगे और पूरा प्रोग्राम पॉइंट टू पॉइंट अटेंड करेंगे। वही डिवोटी को हम वी वुड लाइक टू इनवाइटेड, जिससे वो माहौल एकदम बराबर फायर्ड अप रहे। अभी वो जो है प्रभु सब प्लान हो गया था, हम उज्जैन में नक्की भी कर लिया। उज्जैन मंदिर जो है वहां पे सब फैसिलिटीज है, वहां पे गेस्ट हाउस भी है, अच्छा जो है प्रसादम भी जो है हमारे मंदिर का ही प्रसादम मिलता है। और इस और मंदिर भी बहुत सुंदर है। हमने उज्जैन नक्की भी कर लिया है। और वहां पे विपुल प्रभु और राधिका प्रेम प्रभु एक हमारे मंदिर के ब्रह्मचारी है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेरी सिंसियर डिवोटी है। वो भी जो है वो दोनों जाकर के सब सर्वे करके आए, एडवांस पार्टी के हिसाब से सब देख भी लिया। एवरीथिंग वाज ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड प्रभु जी। थोड़ी बहुत इधर उधर प्रॉब्लम्स है प्रभु, दैट वी विल डिस्कस इट आउट। तो ऑलमोस्ट वन डेट्स भी जो है ऑलमोस्ट नक्की हो गए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है प्रभु जी कि पिछले वीक से जो है विपुल प्रभु की हेल्थ बिगड़ गई है। उनके बैक प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है, वो बैठ नहीं पाते हैं और वो ज्यादा समय बैठते हैं तो उनको कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लगता है। तो डॉक्टर ने बोला है कि कुछ कुछ उपाय करने वाले, कुछ इंजेक्शन सर वो सब देने वाले हैं। तो मैंने बहुत क्लियर बता दिया है विपुल प्रभु को कि जब तक आपको ठीक नहीं होता है तब तक हम डेट्स अनाउंस नहीं करेंगे। बिकॉज आप लोग को जो है सब लोग विपुल प्रभु के साथ में इंटरेक्शन आपका हो रहा है। अगर वही यात्रा में ना आवे तो यात्रा का बड़ा, वी विल नॉट बी एबल टू बी नरिश्ड प्रभु। So we felt it, Prabhuji, it is better
कि विपुल प्रभु की हेल्थ सुधर जावे, नॉर्मल हो जावे, और फिर हम जो है वो उज्जैन टेम्पल मैनेजमेंट के साथ में बात करेंगे और फिर वो जो डेट्स नक्की होगी वो डेट्स आपके सामने रखेंगे। सो एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम प्रभु जस्ट एज ए स्टैंड स्टिल रखा है प्रभु, जब तक विपुल प्रभु का हेल्थ बराबर ना हो, क्योंकि मुझे थोड़ा एक गिल्ट भी हो रहा है प्रभु कि हमारे वजह से उन्होंने बहुत स्ट्रेस किया है प्रभु। ही स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ टू मच, क्योंकि ये सब प्रोग्राम्स में बहुत ही वो स्ट्रेस कर रहे थे, अपना जॉब भी करना था और ये सब चीज भी करना था, उसमें वो स्ट्रेस के अंदर जो है प्रभु उनकी हेल्थ बिगड़ गई, ऐसा लग रहा है मुझे। तो प्रभु वी ऑल प्लीज सीरियसली प्रे फॉर हिम, जिससे वो नॉर्मल हो जावे, और फिर जो है प्रभु सब बराबर हो जाने के बाद में हम डेट नक्की करना चाहते हैं, जिससे जो है वी कैन बी वेरी हैविंग ए वेरी कॉर्डियल यात्रा एज सच। तो वो थोड़ा समय प्रभु जी ऑन स्टैंड स्टिल है, जब तक उनके हेल्थ बराबर, मैंने कहा दिया है कि अगर हेल्थ बराबर नहीं होगी तो हम पोस्टपोन करेंगे, हम जाएंगे वही जगह पे, वही एडवांस पार्टी ने सब प्लानिंग करके जाके वही जगह पे जाएंगे, वही प्लानिंग रखेंगे, लेकिन खाली डेट्स जो है जब तक आपकी हेल्थ बराबर नहीं होगी तब तक हम डेट्स अनाउंस नहीं करेंगे। सो दिस वाज द वन थिंग व्हिच वांटेड टू टेल यू। अभी दूसरा चीज ये था प्रभु जी कि हमने आपको 2-3 हफ्ते पहले, 3-4 हफ्ते पहले हमने बता दिया था कि जो है अभी जो है अभी आगे चल करके प्रभु हम कोई भी प्रोग्राम आपका हम चालू रखेंगे या कोई एडिशन करेंगे, वो एडिशन जो है आपकी परमिशन के बाद में ही करेंगे। नो विम्सिकल थिंग्स, नथिंग ऐसा एकदम ओवर एक्साइटेड करके कोई ऐसा डिसीजन लेना नहीं है जिससे जो है फिर भक्त लोगों को तकलीफ आती है। मैंने लास्ट टाइम ही आपसे बताया था कि वो 128 राउंड्स हम हर महीने करना चाहते थे, और फिर मुझे जो है जो फैमिली के अंदर माता जी करना चाहते थे उनका प्रभु जी का मैसेज आने लगा और मिलने आए, और जो प्रभु जी करना चाहते थे उनकी माता जी का मैसेज आने लगा, मिलने आए थे, और वो लोग बता रहे थे कि जो है छुट्टी के दिन जो है सुबह में 5 बजे से रात को 9 बजे तक अगर हमारे फैमिली मेंबर पूरे दिन जपा करेंगे तो वो फैमिली को जो है कैसे अटेंशन देंगे, उनका रेस्ट का क्या होगा, फैमिली को जस्टिस कैसे होगा, और वो लोग अभी तो जो है दे आर नॉट वानप्रस्थ। तो प्रभु आई टुक इट वेरी सीरियसली, और मैंने माफी भी मांगी है कि हम लोग तो भूल हो गई। प्रभु एक सेकंड, एक बेल बजा है, मैं अकेला घर पे हूँ, सॉरी प्रभु जी। तो प्रभु वी डोंट वांटेड टू टेक एनी whimsical डिसीजन, तो हमने देखा, मुझे भी ऐसा लगा कि अभी तो ये सब लोगों को पूरी तरह से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है और उसके साथ में भक्ति करना है। तो प्रभु वी डिसाइडेड दैट वी विल नॉट हैव एनी 128 राउंड्स आगे चल करके जब तक हम वानप्रस्थ लाइफ का पहुंचे। फॉर मी इट वाज नॉट सो डिफिकल्ट बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट लाइक ए रिटायर्ड पर्सन। तो प्रभु अभी वो तो हमने कैंसिल किया, अभी जो है हर महीने जो है हमारे घर पे, यानी एट माय हाउस, कोविड के पहले हम हर महीने 64 राउंड्स प्रोग्राम, हर महीने में एक दिन जिस दिन पब्लिक हॉलीडे होता है उस दिन हम लोग करते हैं। वो भी अभी हम पिछले 1.5-1.25 साल से वो कोविड की वजह से हमने नहीं किया है। तो मुझे लगा कि अगर आप लोग एग्री करते हो कि जो है हर महीने में एक दिन छुट्टी के दिन हम जो है जैसे मेरे घर पे होता है वही प्रोग्राम हम चालू रखेंगे, तो वो प्रोग्राम में जो है सुबह में 5 बजे हम लोग मिलते हैं, 5:30 बजे हम दुकान, यानी हम लोग अलाउ नहीं करते डिवोटीज को आने के लिए कि जो है प्रभु आप अगर आप नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 5:30 बजे हम किसी को अलाउ नहीं करते, और फिर हम एक ही सेशन में 64 राउंड्स खत्म करते। तकरीबन 12 बजे जपा खत्म होता है, 12 से 1 बजे तक हमारे मंदिर के ब्रह्मचारी लोग आते हैं, वो ब्रह्मचारी लोग जो है प्रभु क्लास देते हैं, और 1 बजे हम प्रसाद सबको दे देते हैं, और फिर जो डिवोटीज को जो है बाकी बचा होता है वो जपा करके दूसरे डिवोटी जिसका हो गया वो चले जाते हैं। दिस वाज द शेड्यूल, एवरी मंथ वी यूज्ड टू डू इट, हम हर महीने ये करते हैं। अभी जब ये कोविड का प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा और फुल फ्रीडम मिल जाएगी प्रभु, तभी हम वो प्रोग्राम वापस हमारे घर पे चालू करने वाले। अगेन हरे कृष्ण, एक मिनट टेलीफोन है प्रभु जी। तो प्रभु मैं अकेला हूँ, वाइफ और बच्चा दोनों मायापुर में तो एनीवे, तो प्रभु तो हमने ऐसा नक्की किया कि जो है अच्छा वो जो प्रोग्राम जैसा कोविड का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा तो वो प्रोग्राम हम वापस चालू करने वाले हैं। उस समय जो बाहर के डिवोटीज है, बंबई के बाहर के डिवोटीज है, वो डिवोटीज को हम ऑनलाइन से कनेक्ट कर देंगे। विपुल प्रभु विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो वो जो है और उनका जो टीम हम बनाएंगे,
वो जो है बाहर के डिवोटीज को जो है वो टैकल करेगा, और जो बम्बई के डिवोटीज है, एज फार एज पॉसिबल वी विल सी टू इट, बम्बई के डिवोटीज को हम ऑनलाइन अलाउ नहीं करने वाले। अदरवाइज वो सब लोग जो है ऑनलाइन से बैठेंगे, कोई आएगा नहीं इधर। तो बम्बई के डिवोटीज विल कंपल्सरी नॉट अलाउ ऑनलाइन, ओनली बम्बई के बाहर के डिवोटीज को हम ऑनलाइन से अलाउ करेंगे, जिससे वो लोग को भी ये पूरा शेल्टर मिले। और जो है पूरा ये प्रोग्राम जो है एक डेढ़ मैक्सिमम, वो तो उस समय हमारे वक्त पे तो जो है क्वेश्चन आंसर और लेक्चर वेक्चर मिला करके 1 बजे खत्म हो जाता है। तो हमारा तो जो है अभी 64 माला अभी ऐसा करेंगे, अभी जब तक ये चालू नहीं हुआ तो 12 बजे तक खत्म हो जाता है। अभी प्रभु जी वी वांटेड टू टेक योर परमिशन कि आप अगर आपको ठीक लगे तो फिर हम आपके लिए ये प्रोग्राम चालू रखें, और जब भी हमारा वो नॉर्मल प्रोग्राम चालू रहेगा तब आपको उसके साथ में ज्वाइन कर देंगे और आपको ऑनलाइन में अलाउ करेंगे, और हम लोग यहाँ पे सब बैठ करके सब साथ में जपा करेंगे, बम्बई के डिवोटीज और बाहर के लोगों के साथ में वो ऑनलाइन से कनेक्ट कर लेंगे। ये प्रोग्राम मैंने क्यों, मुझे लगा कि ये हम कर सकते हैं, क्योंकि जो है प्रभु छुट्टी के दिन है पहला, तो दूसरा 12 से 1 बजे तक ये सब चीज खत्म हो जाती है। बाद में पूरा दिन आपके पास रहता है, वेयर यू कैन टेक रेस्ट, यू कैन गिव प्रॉपर जस्टिस टू योर फैमिली, ये सब चीज। और आपका सोशल लाइफ भी रहेगा, तो वो सोशल लाइफ भी पूरा दिन दोपहर से लेकर के रात तक आपके पास पूरा समय है, आप पूरा जस्टिस दे सकते हो। वो मुझे लगा कि उसमें बहुत प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। और दूसरा मेरा रीजन वो भी था प्रभु कि जो है हम लोग जो है सोमवार से शुक्रवार 16 माला करते हैं, शनिवार रविवार जो है प्रभु हम 32 माला करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन थोड़ा और भी करना पड़ेगा ना बाबा, महीने में एक दिन 64 माला नहीं करेंगे तब तक वो 192 का वापस वो प्रैक्टिस बंद हो जाएगा भाई। वो 192 राउंड्स हमको करना है, और अगर आप लोग परमिशन देंगे तो हम आगे चल करके महीने में 2 दिन भी करना है, सब्जेक्ट टू गुड़ाकेश प्रभु और वो सब अप्रूवल मिले और आप लोग की परमिशन मिले तो वो सब की अगर आदत नहीं होगी तो प्रभु 32 माला से 192 माला तकलीफ होगा। तो थोड़ा प्रैक्टिस होना जरूरी था कि 64 माला हो जाएगा और निर्जल के दिन हम 128 करें, ऐसा कुछ करने की प्रैक्टिस करनी थी। लेकिन प्रभु आई एम वेरी वेरी क्लियर, आप लोग की परमिशन होगी तो ही हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, आप जो है ना सेंटीमेंट के अंदर आपके कंसेंट मत देना, यू चेक योर सेल्फ, आपको चेक कर लेना है आपकी आपकी कॉन्शियसनेस के कि आप सेंटिमेंटली तो खींच नहीं जाते हो ना, आप प्रैक्टिकली आप मैनेज कर पाओगे, आपका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी बराबर करोगे और आपका रेस्ट भी आप बराबर ले पाओगे। अगर वो करोगे सो देन वी वुड लाइक टू डू इट फॉर इट, डू गो फॉर इट प्रभु। तो उसके लिए हमने ऐसा नक्की किया कि लेट अस हैव अ स्मॉल पोलिंग टाइप ऑफ ए थिंग, और आपकी परमिशन ले लेंगे। आप बोलोगे तो करेंगे, नहीं कर ना बोलोगे तो प्रभु वी विल नॉट कीप इट। यही हमारा 16 और 32 ही चलता रहेगा प्रभु। और हमारे घर पे जब ये होगा तब जो डिवोटीज को इधर आना है वो इधर आकर के हमारे साथ में जपा करेगा। वी विल नॉट कीप ऑनलाइन प्रभु, बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक एनीथिंग बाय विच आपकी फैमिली और आपका प्रोफेशनल, आपका जॉब, आपका फैमिली, आपका हेल्थ और आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो। ये सब चीज हमको बराबर एक से मैनेज करके बैलेंस करके करना है प्रभु। इसकी वजह से जो है वी फेल्ट इट दैट लेट अस टेक योर पोलिंग। और अगर आप अलाउ करें तो फिर हम अभी क्या है प्रभु, अगले शुक्रवार के दिन छुट्टी का दिन है और वो है गुरु नानक जयंती है, और वो लास्ट डे कार्तिक का है। तो प्रभु जी मेरी हमारी हमें हर साल हमारे घर पे भी जो है प्रभु, हम कार्तिक के महीने में ये गुरु नानक जयंती पूर्णिमा का दिन आता है, उस दिन हम लोग 64 राउंड्स करते हैं एज, क्योंकि एक महीने में एक कार्तिक के दिन हमारा 64 माला होना चाहिए, ऐसा हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये साल भी जो है प्रभु मुझे हमको ऐसा लगा कि ये कार्तिक महीने में एक दिन हम कर लेंगे, और वो फ्राइडे को आता है, छुट्टी का दिन है, गुरु नानक पब्लिक बैंक हॉलीडे है प्रभु। तो आपको अगर ठीक लगे तो वी कैन डू इट। अभी ये प्रोग्राम के अंदर ऐसा रहेगा प्रभु, 5 बजे हम मिलेंगे और एज यूजुअल जैसे सैटरडे संडे को जैसा 5:15 बजे दुकान बंद कर देते हैं और लॉगिंग बंद कर देते हैं, ऐसे ही लॉगिंग 5:15 बजे बंद कर देंगे, क्योंकि इसमें 5:30 बजे ऐसा कुछ करेंगे तो वापस लोगों का मिसकंसेप्शन होगा। वो सैटरडे संडे को 5:15 बजे, इधर क्यों 5:30, इसलिए वी डोंट वांट टू डू इट। 5:15 बजे बंद करेंगे, लेकिन इसमें ये स्ट्रिक्ट होगा प्रभु कि एक बार 5:15 बजे आ जाने के बाद में हमको 64 माला पूरी करने के बाद में ही आप जा सकोगे। जैसा सैटरडे संडे कैसा होता है कि 32 माला करने के बाद में जा सकते हो, ऐसा यहाँ पे भी 64 माला जैसे हमारे घर पे होता है। हमारे घर पे जब भी 5:30 बजे तक डिवोटी आ जाने के बाद में कोई भी डिवोटी प्रभु जी, वो कोई भी डिवोटी
या तो उनका 64 माला हो जाना चाहिए या तो 12 बजना चाहिए, दो में से एक नहीं होता है तब तक वो डिवोटी जा नहीं सकता है। उसी हिसाब से हम यहाँ पे भी जो है प्रभु वही नियम बनाएंगे कि जो है प्रभु या तो 64 माला या तो 12 बजना चाहिए। 12 बजे के पहले 64 माला हुआ तो भी आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो सिस्टम बराबर जमती नहीं है प्रभु। तो वो रूल के हिसाब से हम लोग वही फॉलो करना चाहते हैं। सो प्रभु, इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर फॉलोइंग, इफ यू फील इट कंफर्टेबल, तो विपुल प्रभु इसके लिए पोलिंग ले लेना चाहते हैं, और पोलिंग में बराबर होगा तो देन वी विल कीप दिस प्रोग्राम ऑन दिस फ्राइडे ऑन लास्ट डे ऑफ कार्तिक। इससे हम लोग सब साथ में मिलकर के एक दिन कार्तिक के दिन हम 64 माला भी कर पाए। इज इट ओके विपुल प्रभु? एनीथिंग एल्स यू वांटेड टू से विपुल प्रभु? नो प्रभु जी। तो should we go for the polling? यस। ओके, तो प्रभु जी एक पोलिंग कर लेते हैं प्रभु। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है हर एक डिवोटी को, ये तो प्रभु जी आ गया स्क्रीन के ऊपर, 64 राउंड्स वंस इन ए मंथ, डू यू वांट टू चांट 64 राउंड्स वंस इन ए मंथ? आपको खाली यस और नो खाली बता देना है प्रभु, तो मैटर क्लियर हो जाएगी। तो जी आई डोंट थिंक अभी यहाँ से रेस्पॉन्सेज बढ़ेंगे। हमारे पास जब पोल चालू हुआ था तब आई थिंक 54 या 55 डिवोटीज थे, उसमें 47 रेस्पॉन्सेज आ गए हैं एंड रेस्पॉन्स इज क्लियर। 94% डिवोटीज बोल रहे हैं कि वो करना चाहते हैं, 6% डिवोटीज बोल रहे हैं कि वो नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है प्रभु जी। सो नाउ इट्स क्लियर इनफ प्रभु, हम वी विल डेफिनेटली कीप दिस प्रोग्राम। हम लोग जो है ये शुक्रवार के दिन जो है प्रभु आखिरी दिन है कार्तिक का, उस दिन जो है प्रभु हम 5 बजे मिलेंगे। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है विपुल प्रभु विल सेंड इट एवरीथिंग इन व्हाट्सएप आल्सो, कि हम सब लोग जो है सुबह में 5 बजे मिलेंगे, और 5:15 बजे जैसा फ्राइडे सैटरडे और संडे को होता है 5:15 बजे प्रभु हम लॉगिंग बंद करवा देंगे, और हम फिर साथ में बैठ करके प्रभु one day in a Kartik, the last day of Kartik, we'll give it to totally to Radharani. We'll pray to Radharani to get that pure devotional nectar. तो वो जो है प्रभु हम जो है एक दिन जो है राधा रानी को दे देंगे प्रभु जी। हाँ, I will be very happy प्रभु जी, हम एक दिन दे देंगे कृष्णा को। Very happy प्रभु, the seeing your enthusiasm and your commitment, it gives me so much inspiration प्रभु। 94% devotees wants wonderful. Thank you very much प्रभु जी, thank you very much। तो प्रभु ये दो चीज मुझे करना था। अभी हम लोग जो है we'll go for question answers. Any devotees, if people probably will go for question answers, or otherwise anything else? Before we go for question answer, मुझे एक दो बातें बोलना था कि जैसे आपने बोला कि ये प्रोग्राम मैनेज करने की वजह से मेरा थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ है। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, बट ये आपका प्रेम है, और मतलब आप बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा तो भी यात्रा नहीं जाएगी, तो ये भी आपका मतलब प्रेम है, डिवोटीज का प्रेम है। तो मैं भी ऐसा मतलब प्रभु जी को मैंने बोला था कि प्रभु जी मेरे जाने या नहीं जाने से फर्क नहीं पड़ता, यात्रा मैनेज हो जाएगी, बट प्रभु जी ने मना किया, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 64 राउंड्स प्रोग्राम जैसे प्रभु जी ने ऑलरेडी बोला कंप्लीटली वॉलंटरी है।
डिवोटीज ने ऑलरेडी, जब हमने 128 का प्लानिंग किया था तब डिवोटीज ने फॉर्म भरा था 128 के लिए। मैं दोबारा उनको फॉर्म भरने के लिए नहीं बोलता, उनको बिकॉज 128 के लिए उन्होंने फॉर्म भरा था, तो मैं उनके फॉर्म की एंट्री 64 राउंड के लिए भी ले लूंगा और एक नया व्हाट्सएप ग्रुप में क्रिएट करूंगा। बट ये वाला जो 64 है ये अगले फ्राइडे ही है और इसमें समय बहुत कम बचा है, तो मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि नया ग्रुप बनाएं या फिर आईडी सबके साथ शेयर कर दें। तो इस फ्राइडे के लिए हम आईडी सब डिवोटीज के साथ शेयर कर देंगे, जूम आईडी, और मीटिंग सुबह 5:15 पे लॉक हो जाएगा। तो जो डिवोटी 5:15 से पहले ज्वाइन कर पाएंगे वो हमारे साथ रह सकते हैं, और उसके बाद आप 64 राउंड्स करने के बाद ही जाइएगा। और क्योंकि मेरा अभी कंडीशन, मतलब आई एम नॉट श्योर मैं 64 राउंड्स के लिए बैठ पाऊंगा, तो आई विल नॉट बी ज्वाइनिंग। तो ये 64 राउंड मेरे बिना ही होगा। Prabhu, even if you don't want to complete, you will not be able to complete 64 rounds. But I think all the devotees will agree that whatever time you can chant with us, you should chant. I will be grateful because मीटिंग मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी मैं समय दे पाऊंगा मैं बैठने का कोशिश करूंगा। You should come, Prabhu. Every devotee wants it, so Prabhu, you should come. थैंक यू प्रभु जी। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स चालू करेंगे। विश्व मोहन प्रभु ने ऑलरेडी अपना हैंड रेज किया हुआ है। जो भी वी विल टेक 4 to 5 क्वेश्चंस। जो भी डिवोटीज के क्वेश्चंस हैं या अभी उनको 2-3 मिनट में याद आ जाते हैं, वो अपने हैंड रेज करें। वी विल टेक द क्वेश्चंस। विष्णु प्रभु, यू मे आस्क योर क्वेश्चन। Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Am I audible प्रभु जी? Yes, yes. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ, आप सारे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। प्रभु जी, तो प्रश्न से पहले 1-2 मिनट का स्टोरी शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, इफ यू एग्री? सही है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने जो 5 स्टार सीरीज बोला था, वो 5 स्टार सीरीज से बहुत मेरा नरिशमेंट हो रहा है, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से मैं सवेरे जप ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि भगवान को जगाना, श्रृंगार करना पूरा दिन। तो 2 घंटे जब मैं श्रृंगार करता हूँ तो महाराज के 5 स्टार सीरीज के लेक्चर सुन रहा हूँ। उसमें आप महाराज जी को प्रश्न पूछते हो, महाराज जी आंसर देते हो, तो बहुत उससे नरिशमेंट मिलता है। और प्रभु जी, यहाँ पर भी एक डिवोटी है, वो डेली 128 राउंड्स करते हैं, एक ब्रह्मचारी है। गुरु महाराज ने उनको बोला जपा करो। पहले वो 16 करते थे, महाराज ने उनको 32 बोला, फिर 64 किया महाराज ने, और 64 उन्होंने 5 साल किया। उसके बाद महाराज ने बोला कि अब बढ़ाओ, तो वो डर गए क्योंकि 32 से 64 हुआ था। तो महाराज ने उनको 128 राउंड्स बोला। वो डेली 12:30, 12:15, 12:30 बजे जप करना शुरू करते हैं। मंदिर में उनकी ड्राइविंग की सेवाएं सब संभालते हुए वो जप करते हैं। इवन तो ड्राइविंग करते समय में महाराज ने उनको अलाउड किया है कि अब बिड बैग हाथ में लेके आप ड्राइविंग कर लो, जप कर लो, लेकिन 128 राउंड्स करो। तो प्रभु जी, ऐसे एसोसिएशन में रह रहा हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, अगला प्रश्न जो है वो मेरा नहीं है, किसी और डीओटी का है। वो जूम पे आकर के प्रश्न नहीं पूछ सकते, क्योंकि ये यूट्यूब पे और हर जगह सर्कुलेट होता है वीडियो। तो उनको डर है कि कहीं उनको प्रॉब्लम ना आ जाए, तो उन्होंने मेरे को बोला है प्रश्न पूछने के लिए। प्रभु जी, उनका प्रश्न ये है कि उनको, उनके जो गुरु महाराज है, जहां से वो दीक्षित है, वहां का मैनेजमेंट उनको फोर्स कर रहा है कि फुल टाइम हो के साथ। प्रभु, वी आर नॉट एबल टू। प्रभु जी, आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, अभी आप अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं जी। सॉरी गुरु जी। तो उन्होंने प्रश्न ये पूछा है कि उनका जो, जहां से वो दीक्षित है, वहां पर उनके जो मैनेजमेंट है, वहां पर ड्यूटीज की कमी है। इसके लिए वहां से उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पर फुल टाइम हो जाए, बल्कि उनको बहुत सारा लोन है, कई सारे लायबिलिटीज है। तो क्या उनको उस फोर्स के लिए एग्री होना चाहिए या फिर अपना फाइनेंशियल सेटलमेंट करके? प्रभु, I will not be talking directly to that matter, but I will be just telling the conception ऐसा होना चाहिए। प्रभु, कोई भी व्यक्ति अपना स्वार्थ की वजह से जो है कोई भी दूसरे व्यक्ति का पूरी कैरियर बिगाड़ देता है, that is not called as a devotional service. That is not devotional service, प्रभु। डिवोशनल सर्विस जो है उसको ये बोला जाता है कि जो अपनी लाइफ को स्ट्रेच करे, अपनी लाइफ को स्ट्रेच करके दूसरे को कोई भी हालत में उसको बेनिफिट मिले, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ में अपलिफ्टमेंट मिले, उसके लिए जो है अगर आप, और वो स्थिति के अंदर भी फिर आप अगर बोलेंगे कि आप इतना एडजस्ट करो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर कैरियर और नॉट कॉस्ट ऑफ योर
फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो जो है प्रभु मुझे नहीं जम रहा है। बट प्रभु दिस इज ओनली एक्सटर्नली, इंटरनली जो है वो लोग का क्या मैटर है वो वी डोंट। एंड प्रभु वेरी फ्रैंकली प्रभु, आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ ए कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस। द रीजन क्या होता है प्रभु जी कि हमारा इस्कॉन समुदाय बहुत बड़ा समुदाय है, और वो समुदाय के अंदर जो है ना कोई अपना चीज लेने के लिए जो है प्रभु हमारे से कोई कन्विक्शन, हमारे से कंसेंट ले लेता है और फिर दूसरी चीज बताते नहीं है, दूसरा सब मैटर बताते नहीं है, और वो मैटर नहीं बताने की वजह से जो है प्रभु वो जो हमने जो डिसीजन दिया वो डिसीजन लेकर के घूमता रहता है, और बेसिकली बहुत जो है अंदर से क्लैशेस और डिसहार्मनी होने लगती है। इसलिए जो है हम लोग बहुत दूर से रहना चाहते हैं, अनलेस अनटिल दोनों पार्टी से साथ में मिलने बिना हम ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन आइडियल आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली, नथिंग शुड बी डन बाय प्रेशर और फोर्स। सबसे पहला तो नथिंग शुड बी डन, एंड सेकंड थिंग इज प्रभु वी शुड नेवर डू एनीथिंग बाय विच योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी सैक्रिफाइस। हाँ, अभी आप अगर बोलेंगे कि उनके स्पिरिचुअल मास्टर ने कहा है, ये कहा है, वो कहा है, तो वो सब बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रभु जी। तो इसलिए बेहतर ये है कि प्रभु वी गो अप टू दैट लेवल कि भाई वी शुड नेवर डू दिस टाइप ऑफ थिंग बाय विच अननेसेसरली उनकी फैमिली लाइफ के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज हो। इज इट ओके प्रभु जी? ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, हरे मां। यस विपुल प्रभु। Shambhav Prabhu, you may ask your question. ओके प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक सवाल है प्रभु, एक्चुअली माय पेरेंट्स आर वेरी एज्ड, बोथ आर 70 प्लस इयर्स ओल्ड। तो लास्ट कुछ महीनों से, एक सालों से मेरे एक डर बैठा हुआ है कि अगर पेरेंट्स को अचानक कुछ हो जाए, उसका डेथ हो जाए, तो हाउ आई टैकल द सिचुएशन। और अगर पेरेंट्स साथ में है तो सर के ऊपर एक बहुत बड़ा एक, मतलब सब कुछ वही कंट्रोल कर रहा है, सर के ऊपर एक छात बन के बैठा हुआ है, मुझको उतना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उतना कुछ कंट्रोल्स कुछ नहीं करना पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर पेरेंट्स के जाने के बाद हाउ मैं कैसे मैं सब कुछ कंट्रोल करूंगा, कर पाऊंगा क्या नहीं। ये प्रभु जी एक डर मेरे दिमाग में बैठ गया है, मतलब डर ऐसे बैठ गया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर बीच रात को मैं कभी जाग जाता हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स के घर जाके देखता हूँ वो उसका मतलब सही चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, या रात को ही कुछ हो गया क्या नहीं हो गया। आखिर वो दोनों बराबर ठीक है, अभी तक उतना कुछ अनफिट भी नहीं है, फिर भी उनका एक मृत्यु भय मेरे दिमाग में पूरा बैठ गया है कि उसके जाने के बाद मैं सब कुछ सिचुएशन कैसे मैंने कंट्रोल कैसे कर पाऊंगा। जैसे वो सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है बहुत सक्सेसफुली, मैं कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा उसके जाने के ऊपर, सर के ऊपर से गार्जियन चला जाएगा। तो एक डर प्रभु जी बैठा हुआ है। तो प्लीज प्रभु जी आप मुझे गाइड करें कि हाउ आई ओवरकम फ्रॉम दिस फियर। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कोई भी अमर पट्टा लेकर के कोई आया नहीं है, कोई अमर पट्टा लेके नहीं आया। एक ना एक दिन सबको जाना पड़ने वाला है। आप आज के दिन अभी बोल रहे हैं कि आपका पेरेंट्स चले जाएंगे तो आपकी क्या हालत होगी। हमारे जैसे लोग के लिए ये प्रॉब्लम है प्रभु कि हम हस्बैंड वाइफ एक साथ में जो है तकरीबन 35-40 साल से साथ में रहते हैं, और वो दो में से दोनों एक साथ में ऊपर नहीं जाता है। उसको हमेशा डर लगता है कि मैं रह जाऊंगा और मेरी पत्नी चली गई तो मेरी पत्नी जाने के बाद में मेरी क्या हालत होने वाली है। तो प्रभु इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। आपको जो है प्रभु कोई भी हालत में जो है कृष्णा पे इतना शेल्टर लेना पड़ेगा कि वो शेल्टर के सहारे जब भी लाइफ में वो आने वाला ही है। प्लीज सॉरी टू बी वेरी फ्रैंक, भौतिक दुनिया का नियम बड़ा जटिल है प्रभु। सबको जिन्होंने यहाँ पे जन्म लिया उनकी मृत्यु पक्का होने वाली है, तो प्रभु वो होने ही वाला है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है प्रभु, यू टेक थॉरो शेल्टर फ्रॉम द होली नेम। हरे सुंदर भक्तों का संघ के अंदर एक शेल्टर ले लो, और वो शेल्टर के सहारे जो है प्रभु आपको इतना अंदर से सांत्वना मिलेगी कि कोई बात नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं चले गए हैं लेकिन कृष्णा तो मेरे साथ है ना, कृष्णा मेरे को सपोर्ट दे देंगे, मेरा पेरेंट्स का रोल कृष्णा सब फॉलो करेगा। ये जब आत्मा एक अंदर से आश्वासन मिल जाएगा ना प्रभु, यू विल बी एबल टू गेट लॉट्स ऑफ रिलीफ, और वो रिलीफ तो आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर एज वेल एज आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी दे देगा। इज इट ओके प्रभु? यस प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरि बोल। हरे
हरि बोल प्रभु। यस विपुल जी, एनीथिंग? हाँ, निमाय, जय हरि बोल प्रभु जी, नाइस टू सी यू। प्रभु जी, ये क्वेश्चन मैं पहले किसी डिवोटी से पूछ चुका हूँ, पर फिर भी एक बार क्लैरिटी थोड़ा सा चाह रहा था कि जैसे प्रभु जी हम लेक्चर में सुनते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का जो एक्चुअल टेस्ट होता है वो डेथ के टाइम पर होता है, तो आई कुडंट गेट यू, एक्चुअल क्या? एक्चुअल जो हमारे स्पिरिचुअलिटी का टेस्ट होता है वो डेथ के टाइम पर होता है। कि जैसे अब हम कई एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हिज ग्रेस तो कृष्ण प्रभु जी का देखा, पर जैसे उसमें कई डिफरेंट चीजें देखते हैं, जैसे तो कृष्ण प्रभु जी का देखा, हिज होलिनेस तमाल कृष्ण महाराज का अलग एग्जाम्पल हो गया, हिज ग्रेस अनिंद्र प्रभु जी का अलग एग्जाम्पल हो गया। और जैसे मैं एक सुन रहा था, जैसे महाप्रभु प्रभु जी उस समय अकेले थे जिस समय उन्होंने शरीर छोड़ा, तो इस चीज से हम उस चीज को कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी? जैसे स्तो कृष्ण प्रभु जी का एक देखने में मतलब वह एक आइडियल एग्जांपल हो गया, तो अब हम दूसरी चीजों को कैसे देखें? अनिंद्र प्रभु जी का, तमाल कृष्ण महाराज जी का, नो डाउट कि नेचुरल है कि वो उनका बेस्ट ही हुआ है, बट वो उस सिचुएशन को कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी? वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। ये प्रश्न मैंने, यही प्रश्न आपका जो प्रश्न है ना, वही मैंने हमारे गुरु महाराज को पूछा था कि हमारा, आपको अगर पता होगा, हमारे गोपीनाथ मंदिर के अंदर एक जो है प्रभु एक यात्रा गई थी, तकरीबन 8-10 डिवोटीज को लेकर के नेपाल गए थे प्रभु। और वो नेपाल में जो है, वो नेपाल में कोई ऐसी जगह पे गए थे कि वहां पे फ्लाइट ही जा सकता है, और वो फ्लाइट में सब डिवोटी जो गए और वो फ्लाइट पूरा क्रैश हो गया और सब डिवोटी। तो वो जब जाने के बाद में बहुत बड़ा शॉकिंग थिंग गोपीनाथ मंदिर में हुआ था और डिवोटीज इतने हिल गए थे। तो राधानाथ महाराज उस समय यूएस में थे, तो डिवोटीज ने उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप सब प्रोग्राम्स वहां का कैंसिल करके इमीडिएटली आप गोपीनाथ आ जाओ, क्योंकि डिवोटीज की हालत यहाँ पे बहुत खराब है। तो महाराज ने सब प्रोग्राम कैंसिल करके वो यहाँ पे आए थे। और फिर मैंने डेफिनेटली ये प्रश्न पूछा था महाराज को कि महाराज ये कैसा हो गया, ये लोग ने तो जिन से डिवोटी है, मुझे पता नहीं है उन्होंने कृष्णा को याद कर पाए हैं कि नहीं याद कर पाए उस समय। और दूसरे ऐसा मैंने देखा है कि जिन्होंने पूरे जीवन जो है कभी भी कृष्णा कॉन्शियसनेस का विचार भी नहीं किया है, और उनका लास्ट स्टेज आ गया, और वो लास्ट स्टेज के अंदर जो है डिवोटीज उनको मिलने आ गए और सबने कीर्तन किया, और वो उनको जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर वो हरे कृष्णा बोल के उन्होंने देह छोड़ा। अभी ये व्यक्ति उसने कुछ भी नहीं किया और वो कृष्णा का नाम लेकर के देह छोड़ रहा है, और ये लोग ने पूरा जीवन कृष्णा को दिया है, और ये लोग का मालूम नहीं है कि उन्होंने लास्ट मोमेंट में वो लोग ने कृष्णा को याद किया है कि नहीं किया है, क्योंकि ऐसा जटिल सिचुएशन था कि मालूम नहीं है कि वो क्या हुआ है। तो वो लोग का डेस्टिनेशन क्या है और ये लोग का डेस्टिनेशन क्या है? मेरा माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया है। मैंने पूरा ये कुल्ला प्रश्न राधानाथ महाराज को पूछा था। आपका यही प्रश्न है प्रभु जी? बिल्कुल प्रभु जी, यस प्रभु जी। ये वेरी नाइस रिप्लाई महाराज गेव मी, मेरे को बहुत आश्वासन हो गया। प्रभु मैं भी बढ़िया हूं ना, कैलकुलेशन कर लेता सब चीज का। प्रभु जी, राधानाथ महाराज ने मुझे एक वाक्य कहा कि जब भी कोई भी लड़का अपना माँ बाप की सेवा एकदम बराबर करता है और बड़ा फोकस करके पूरी तरह से तन मन धन लगा करके सेवा करता है, और कोई एक चीज और सालों तक करता है और एक चीज कुछ उसने भूल कर लिया, तो उसका माँ बाप वही पकड़ करके उसको जो है उसको खराब पनिशमेंट देंगे, या उसका पूरे जिंदगी के पीछे का बैकग्राउंड देख करके जो है उसको जो है वो जो उसको देना है वो दे देंगे। पहला तो ये प्रश्न, क्योंकि जो है जो लोग में जो डिवोटी ने, हाँ आप बोलेगे भगवत गीता में अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वो जो जिन लोगों ने आखिरी समय में कृष्ण को याद किया वो भगवत धाम जाएंगे, एक्सेप्टेड। लेकिन जिन्होंने पूरा जीवन कृष्णा की सेवा में दिया है, हो सकता है प्रभु वो कृष्णा को याद नहीं कर पाया, हो सकता है, लेकिन प्रभु इतना कृष्णा निष्ठुर है क्या कि जो जिसने उसके लिए पूरा जीवन दिया और लास्ट मोमेंट को कृष्णा को याद नहीं करे तो वो कृष्णा उसको रिजेक्ट कर देंगे क्या? इतना कृष्णा निष्ठुर है क्या? अरे हमारे सगे माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप जो कर्मी माँ बाप है, वो माँ बाप भी जो है प्रभु उसका बच्चे ने पूरा जीवन काम किया होगा और एक भूल किया हो तो माँ बाप भी जो उसको रिजेक्ट नहीं करते, तो मेरा तो परम बाप है भाई कृष्णा, वो थोड़ी मेरे को ऐसा रिजेक्ट करेगा प्रभु। जब ये जब मेरे को आश्वासन जब गुरु महाराज ने दिया ना प्रभु, फिर उन्होंने मुझे क्लियर कट कहा कि जो भी जिन्होंने पूरा जीवन कृष्णा को समर्पित किया है, फिर वो कैसा भी उनका मृत्यु होवे, they are going back to Godhead. We have to be understand that.
प्रभु जी, क्योंकि जो व्यक्ति ने पूरा जीवन दिया है, अभी इंद्र प्रभु जो है प्रभु पूरा दिन कीर्तन किया है। जस्ट इमेजिन प्रभु, पूरा दिन जो है, जो व्यक्ति जो है रात को अकेले बैठ करके पूरा कृष्ण बलराम मंदिर में अकेले बैठ करके कीर्तन किया है, प्रभु उसको कृष्ण इतना रिजेक्ट कर देंगे क्या? अगर इस तरह से रिजेक्ट करेंगे तो प्रभु कृष्ण की सेवा कौन करेगा? अरे वहां पे जो है कृष्णा जैसे जो है अर्जुन के लिए जो है प्रभु अपना जो है वचन जो उन्होंने दिया था कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन अर्जुन तकलीफ में आ गया तो उसने जो है फट करके वो भीष्म पितामह के पास जा करके वो व्हील लेकर के गया कि मेरे को मेरा वचन को छोड़ दो, मेरा भक्त तकलीफ में आया हुआ है। जब कृष्णा उतने भक्तों की इतनी प्रेम से आदान प्रदान करते हैं तो उसका जो अंतिम समय के अंदर जो है प्रभु वो छोटा सा चीज देख करके पूरी जिंदगी उसने सेवा किया है, उसको रिजेक्ट कर देगा। और वो भी अपना परम बाप, एक कर्मी बाप भी नहीं छोड़ देता है तो अपना परम बाप इस तरह से छोड़ेगा क्या? When you see that, then Prabhu ji, we have to see in a very practical way, in a general way, not in a small teeny way. तो प्रभु we should be very clear. मेरे को महाराज बोला तुम्हें ऐसा, ये तुम्हारा बहुत संकुचित थिंकिंग है। जो लोगों ने पूरा जीवन दिया है, they are definitely going back to God, irrespective of whatever the external situation is. So प्रभु take it very seriously. जिन्होंने जीवन दे दिया है प्रभु, अरे कितनी संघर्ष किया है इंद्र प्रभु ने, और जो दूसरे सब डिवोटीज है कितना संघर्ष किया है प्रभु जी, और बस लास्ट मोमेंट में थोड़ा गड़बड़ हो गया तो गड़बड़। That is not a proper way, प्रभु. They are definitely taking the highest destination, प्रभु जी. ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटा सा और प्रश्न है, बिल्कुल जरा सा प्रभु जी, मतलब आपसे रिलेटेड है। आप मैंने कई लेक्चर में सुना है कि जैसे आपसे जब डिवोटी पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो आप बोलते हैं कि आई एम सफरिंग बट आई एम एंजॉयिंग दैट सफरिंग। तो उस चीज के पीछे क्या भाव है, ताकि उस चीज को हम भी ग्रैस्प कर सके, मतलब सफरिंग एंजॉय करने से पीछे क्या, मतलब उस चीज के पीछे भाव है प्रभु जी? नॉर्मली स्पीक, आई एम स्ट्रगलिंग बट आई एम एंजॉयिंग। द रीजन ऐसा है प्रभु जी, भौतिक दुनिया में जो है ना प्रभु, टू बी वेरी फ्रैंक, आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रभु, पूरे दिन के अंदर जो है ना मैं कृष्णा को कम विचार करता हूँ, लेकिन मेरी इंद्रियों के साथ में फाइटिंग में ज्यादा टाइम जाता है। वो इंद्रियों को कंट्रोल करने में, बराबर ठिकाने रखने में, खोटे विचार ना आने में, कोई जगह पे खोटा काम ना करने में, उसमें जितनी एनर्जी जाती है ना, उतना टाइम मैं कृष्णा का विचार नहीं करता हूँ। अगर मैं पूरा दिन का बैलेंस शीट निकालूंगा ना, तो पूरा दिन का बैलेंस शीट में मैक्सिमम टाइम जो है ना प्रभु फाइट जाने में जाती है, कृष्णा का विचार करने में कम जाता है। लेकिन अगर वो फाइट नहीं करेगा तो कृष्णा का विचार में स्टेडीनेस नहीं आती है। इसलिए स्ट्रगलिंग बराबर होता है, बराबर स्ट्रगल होता है प्रभु। आप हम सब लोग प्रभु, हम लोग जो है प्रभु नियोफाइट डिवोटीज है प्रभु, हम शुद्ध भक्त नहीं हुए हैं, आखिर मैं तो नहीं हूं प्रभु। तो जो है प्रभु हमारा कॉन्शियसनेस के अंदर फाइट ज्यादा होती है। सो वी आर डेफिनेटली स्ट्रगलिंग। बट प्रभु एक चीज होता है, एक चीज पक्का होता है कि जब भी हम स्ट्रगल करते हैं और वो खाली सिर्फ कृष्णा के लिए करते हैं ना, तो जब भी हम हरि नाम लेने बैठते हैं या कृष्णा का विचार होता है ना, तब इतना नेक्टर मिलता है, उसमें से इतना नेक्टर मिलता है कि वो नेक्टर जो है ना प्रभु हमारी पूरी थकावट को पूरी तरह से समा देता है। आप देखना प्रभु, जब आपको जब भी कभी भी संघर्ष किया और वो संघर्ष के बाद में आपको कुछ ऐसा रियलाइजेशन कृष्णा दे देते हैं, और वो रियलाइजेशन आपको इतना कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्टेडीनेस दे देता है कि तभी आपको ऐसा लगता है कि ये इतना संघर्ष तो मैंने किया नहीं था ये रियलाइजेशन प्राप्त करने के लिए। कृष्णा, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। सो इन द सेम वे प्रभु, आई डेफिनेटली स्ट्रगल, बट मुझे मालूम है वो स्ट्रगल फाइनली मेरे को कृष्णा कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है। Is it okay? Thank you very much प्रभु जी, thank you प्रभु। I am very happy to see your family, all your sisters and everybody coming together and chanting, very happy प्रभु। Just keep it up प्रभु। हो सकता है हम तो अभी मिलने की पूरी कोशिश करेंगे, साथ में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जो मिला है ना अभी प्रभु उसको मत छोड़ना प्रभु। ये इतना ऊंचा चीज मिला है प्रभु जी, इतना ऊंचा चीज आप लोग को मिल गया ना, प्लीज कुछ भी लाइफ के अंदर कुछ भी होगा, इसको कभी भी सेकेंडरी मत देना, उसको फर्स्ट ही प्रायोरिटी देना। तब आपको देखना प्रभु आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में क्या स्टेबिलिटी आ जाएगी। बिल्कुल प्रभु जी, इससे बढ़कर ऐसा लगता है, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं प्रभु जी। मैं आपसे प्रेयर करूंगा कि हमसे ये आपका एसोसिएशन भक्तों का संग ना छूटे प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई और प्रश्न नहीं है भक्तों के, तो हम आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे।
हरे कृष्णा, धन्यवाद। Thank you very much, all of them. Hari Bol, Hare Krishna. Vanchakalpa taruvasya कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी।